रुद्र ने गहरी सांस ली और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। एक और मामला निपटाना था। उन दिनों वह चैनलिंग के लिए कुछ ही घंटे बैठ रहा था। किसी किसी दिन तो कोई नहीं आता था। हैरानी की बात यह थी कि बाबा ने जाने से पहले रुद्र को अपने कमरे में बुलवाया और पास बिठाकर कहा, तुम एक माध्यम हो, यह हमेशा याद रखना। तुम कोई दाता नहीं, बल्कि तुम्हारे माध्यम से ऊर्जा व ईश्वर की श्वास प्रवाहित होती है। एक पल के लिए भी दिमाग में यह बात मत लाना कि तुम्हारे पास कोई शक्ति है या तुम एक माध्यम के रूप में चुने जाने के कारण उच्चतर माध्यमिक तल पर हो। तुम्हें एक वरदान दिया गया है, जिस तरह एक पियानो वादक के पास धुनें बनाने का वरदान होता है। इसी वजह से तुम और पियानो वादक आध्यात्मिक स्तर उस भाई से ऊंचे नहीं हो जाते जो सड़कों पर कचरा बीनता है। ऊर्जा व ईश्वर की श्वास तो सभी में प्रवाहित होती है, चींटी से लेकर फरिश्तों तक। खास बात यह है कि तुम उस फकीर, वृद्ध व्यक्ति, बाबा, देवी, ब्रह्मांडीय माता, ईश्वर, अल्लाह, जरथुस्त्र, राम, अहुरा, साईं, मेहर की ऊर्जा का उपयोग करते हो या दुरुपयोग। दूसरे, तुम्हें किसी से कुछ नहीं लेना होगा। मैं यह नहीं कह रहा कि पैसा लेना सही या गलत है। मैं तो इतना कह रहा हूँ कि तुम यह नहीं करोगे। यदि तुम्हें कोई देना चाहे तो उससे कहो कि वह वेदी पर रख दे। यदि वह धन है तो इससे गरीबों की मदद करो और कुछ पैसा अपने शरीर व आत्मा को बनाए रखने के काम में लाओ। पर कभी किसी से कुछ नहीं मांगो और ना ही पाने की उम्मीद रखो। यदि निजी स्वार्थ को उसमें जोड़ दिया जाए तो परोपकार व कल्याण में से आध्यात्मिक सार जाता रहता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वेदी पर फूल तक नहीं चढ़ाएंगे और कुछ वहाँ सोना रख देंगे। तुम्हारे लिए सब बराबर है, सबको एक सी अहमियत दी जानी चाहिए। यह कभी मत भूलो कि वे तुम्हारे पास नहीं बल्कि ईश्वर के पास आए हैं। यह उम्मीद कभी मत करो कि तुम्हें इसलिए अहमियत दी जाएगी कि तुम मानव जाति की सेवा कर रहे हो। तुम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, तुम तो अपने ही कर्मों के निपटारे के लिए काम कर रहे हो और इसी प्रक्रिया में तुम्हारा भला भी हो रहा है। हाँ, तुम जितनी निस्वार्थ भाव से सेवा करोगे, अपनी कार्मिक वृद्धि का लोभ नहीं रखते हुए, यह सब इसलिए करोगे क्योंकि तुम्हें यही करना है और तुम यह करना चाहते हो। तुम्हारी कोई डोर नहीं जुड़ी या तुम इससे कोई उम्मीद नहीं रखते। मन, शरीर व आत्मा की निजी सुरक्षा की परवाह नहीं करते और सब ईश्वर पर छोड़ देते हो। तो जान लो कि तुम अलग रास्ते पर जा रहे हो और हम एक अलग ही धुन पर नाचने की बात कर रहे हैं। यह कुल मिलाकर एक अलग ही परिदृश्य है और तुम ऐसे आयाम में हो जहाँ बहुत कुछ अनदेखा, अनजाना है। उसे केवल अनुभव से ही जान सकते हैं। अपने अहम को मिटा दो और ईश्वर के ध्यान में लगे रहो। जब कभी कोई दुर्घटना या त्रासदी होने पर व्यक्ति की अपनी या उसके परिवारजन व परिचितों की जान बच जाती है तो वे अक्सर कहते सुने जाते हैं कि ईश्वर महान है, मेरी जान बच गई और किसी को खरोंच तक नहीं आई। अगर उससे या उसके परिवार के किसी सदस्य को चोट आ जाती तो क्या भगवान महान नहीं रह जाते? मैंने लोगों को यह भी कहते सुना है कि मेरे सर पर उसका हाथ है, इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो घायल हुए उनके सिर पर भगवान का हाथ नहीं था, यहाँ उन्हें उनका आशीर्वाद नहीं मिला था, या तुम्हारे गुरु उनके गुरु से ज़्यादा ताकतवर थे, तुम्हारी प्रार्थना में ज़्यादा दम था। यदि किसी बम विस्फोट में करीब 200 मासूम लोगों की जानें जाती हैं और कोई बच जाता है तो यहाँ उसके कर्मों व भाग्य का बहुत बड़ा हाथ होता है। यदि गुरु व भगवान चाहें तो सबके कल्याण को ध्यान में रखते हुए आपके भाग्य व नियति में बदलाव कर सकते हैं। इस तरह आप संकटों के बावजूद बचते हैं और करिश्मा हो जाता है। हाँ, वह आपके गुरु की करनी है और कई बार इसके उलट भी हो जाता है। गुरु जानते हैं कि उस इंसान की उम्र लंबी है पर उसे आजीवन दुख व पीड़ा झेलने होंगी, तो वे उसके जीवन की डोर छोटी कर सकते हैं। किसी दुर्घटना में यदि उसका अपंग होकर सालों तक बिस्तर पर पड़े रहने व दुख भोगने का योग हो तो वे उसे रोज रोज मरने वाली मौत से बचाकर वहां ले जाते हैं जहां कोई दुख, दर्द या पीड़ा नहीं होती। गुरु के आशीर्वाद से ही ऐसा संभव है। वे न केवल माध्यम की भूमिका निभा रहे हैं बल्कि एक अच्छे, नेक, भले व दयालु इंसान बनकर मानव जाति की सेवा भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो तुम्हें एक नेक इंसान के तौर पर सेवा देनी होगी। दूसरों को नुकसान मत पहुंचाओ, किसी के बारे में अफवाहें या गलत बातें मत प्रचारित करो, षड्यंत्र मत रचो, किसी को उदास मत करो और ऐसा माहौल मत बनाओ जिसमें घृणा या पीड़ा पनपे। किसी पर आरोप लगाकर परिवार को तोड़ने की कोशिश ना करो। ये सब सेवा करने के उपाय हैं। हाँ, तुम एक माध्यम बनकर, समाज सेवा करके, उदार बनकर, दूसरों की मदद करके, ज़रूरतमंदों की सेवा करके, दूसरों के लिए शांति व सेहत की प्रार्थना करके, विश्व शांति के लिए प्रार्थना करके, भूखों व गरीबों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान का प्रबंध करके ही सेवा दे रहे हो। देवी देवता व गुरु की सेवा के लाखों उपाय हैं, पर अपने गुरु को हमेशा याद रखो, जो हमेशा तुम पर अपनी नजरे करम बनाए रखते हैं।
आपका अपने गुरु व प्रभु में इतना पक्का विश्वास होना चाहिए कि भले ही आप पर कितनी भी विपदाएं क्यों ना आ जाएं, आपका भरोसा नहीं डिगना चाहिए। भले ही यह संसार हिल जाए पर गुरु पर भरोसा अटल रहे। यदि उन्हें कुछ देना ही चाहते हो तो उन्हें अपनी आत्मा दो। और क्या तुम जानते हो कि आत्मा का सार क्या है? यह है विश्वास। विश्वास ही आत्मा को स्पंदित करता है और जीवन के अंधकार व पीड़ाओं के बावजूद आत्मा को प्रकाशित करता है। भरोसा ही इस सृष्टि से ईश्वर का संपर्क बनाए रखता है। प्रेम व भरोसा ही उस शाश्वत के दो पहलू हैं। रुद्र ने आह भरी और सोफे पर बैठ गया। उसने सिगार सुलगाकर गहरी सांस ली। एक जर्मन जोड़े ने उसे सिगार उपहार में दिए थे। वे लंदन वापस जा रहे थे, जहां वे पिछले 60 सालों से रहते आए थे। वे 2 सप्ताह पहले रुद्र के पास आए थे क्योंकि उनके पासपोर्ट चोरी हो गए थे। रुद्र ने आंखें बंद की और जवाब पाने का इंतजार किया। फिर वह आंखें खोलकर मुस्कुराया। पासपोर्ट तो आपके सूटकेस में है। ये कोट के अंदर वाली जेब में प्लास्टिक में लिपटे हुए हैं, एक मैरून कोट। अगर वे मिल जाएं तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ पैसा दान में दें ताकि कैंसर से पीड़ित बच्चों के रोगों का इलाज हो सके। रुद्र को देखकर वह बूढ़ी महिला मुस्कुराई और उसे याद आ गया कि उसने ही उन्हें संभालने के लिहाज से कोट की जेब में रखा था। बूढ़ा इन बातों में यकीन नहीं रखता था, इसलिए बेलाग सा बैठा था। हालांकि हकीकत जानकर उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गईं। तुम जानते हो कि कोई इंसान प्यार और ईश्वर के बारे में कितना अड़ियल और हठी हो सकता है। अगले दिन वे वाइन और सिगारों के साथ आ गए। उन्होंने वहां सिगरेट के पैकेट पड़े देखे थे और रुद्र को उस विचित्र रेस्तरां में शराब पीते भी देखा था। बाबा ने हमें दान करने, बच्चों व कैंसर पीड़ितों की मदद करने को क्यों कहा? हो सकता है कि आपके किसी पोते पोती की तबीयत ठीक ना हो या परिवार में कोई कैंसर से पीड़ित होने वाला हो। बूढ़ा आदमी खांसने लगा और कुछ देर तक कमरे में उसकी उखड़ी खांसी का स्वर ही सुनाई देता रहा। मेरे पोते को बहुत जल्दी जल्दी चोटें लगती रहती हैं। पिछले 1 साल में उसकी 4 बार दुर्घटना हो चुकी है। हो सकता है कि बाबा चाहते हैं कि आप इस तरीके से ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने बच्चे की रक्षा की है। बाबा कुछ कर्मों का हिसाब किताब बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? लोगों की मदद करके, और इस मामले में तुम एक तरह से कर्मों का हिसाब किताब रखते हो। कुदरत और भगवान ही सारे हिसाब किताब रखते हैं। हो सकता है कि इन बच्चों की मदद करने से आपको चेतन व अवचेतन तौर पर उन आत्माओं की दुआएं मिलें जो अनाथ बच्चों की देखरेख करती हैं, और आपके अपने मार्गदर्शकों व गुरुओं की दुआएं मिलें ताकि आप कर्मों का भार व सज़ा हल्का कर सकें। इस तरह किसी भी तरह की बुरी घटना या किसी रोग से उबरने में मदद मिलेगी। आपको पता है कि हमारे भारत आने से पहले हमें पता चला कि हमारे दामाद फिलिप को पेट का कैंसर होने का शक था। डॉक्टरों ने उसे सारी ज़िंदगी दवाओं और बदली हुई जीवन शैली पर रखा है। हो सकता है कि कैंसर पीड़ितों के लिए बनी किसी संस्था को दान देकर आप भगवान का शुक्रिया अदा कर सकें। बूढ़ा आदमी उठ खड़ा हुआ। यह तो साफ था कि वह कुछ कहना चाहता था और शब्दों की तलाश में भटक रहा था। रुद्र भी उठ गया और उसे बाजू से थाम लिया। बूढ़े ने पहले अपनी पत्नी और फिर रुद्र को देखा। मैंने अपना पूरा जीवन ऐसे लोगों का मखौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जो प्रार्थना, चमत्कार, आरोग्य या अति साधारण किस्म की शक्तियों में विश्वास रखते हों। मैं भी कितना मूर्ख था, कितना बड़ा अंधा। ईश्वर ने मुझ पर दया की है। बूढ़ी औरत खड़ी हुई और मुस्कुराई। यह एक अजीब सी मुस्कान थी। इसमें जीत का कोई भाव नहीं था, ना ही इसमें किसी अहम की बू आ रही थी। यह बस वह मुस्कान थी जो अक्सर कोई माँ अपने भटके हुए बच्चे को लंबे अरसे के बाद घर लौट आने पर देती है। जॉन, ईश्वर की महिमा अपरंपार है और जहाँ आँख खुले वहीं सवेरा होता है। इसके बाद वे बरामदे में जा बैठे, लाल वाइन का स्वाद लिया, सिगार पिए, फिर अंडों, चीज़, साबुत अनाज से बनी ब्रेड और डिब्बाबंद ट्यूना मछली से रात का खाना खाया। इस दौरान रुद्र एक झक्की आदमी को धीरे धीरे एक प्रभु प्रेमी के रूप में बदलता देखता रहा। उस रात दान की योजनाएं बनाई और रुद्र ने जाना कि किस तरह बाबा ने उसे प्रकाश और प्रसन्नता फैलाने में सहायक बनाया। यह सब ना केवल उन दोनों के लिए था बल्कि उन बच्चों के लिए भी था जो दुनिया में लाखों की जिंदगी तबाह कर देने वाले इस रोग से ग्रस्त थे। अब वह बाबा की बात का मतलब समझ गया था कि किस तरह एक व्यक्ति ऐसा अंतर पैदा कर सकता है जिससे असंख्य व्यक्तियों के जीवन पर तरंगित प्रभाव पड़ता है। ईश्वर के प्रकाश में नहाए उस जोड़े को देख रुद्र को एहसास हुआ कि इस तरह अनगिनत बच्चों व रोगियों को मदद मिलेगी और इस कड़ी से प्रकाश आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ तक कि रुद्र और उस जोड़े के इस दुनिया से जाने के बाद भी यह काम यूं ही जारी रहेगा। रुद्र मुंह में सिगार लिए पानी के पास चला गया और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। इस अकेले रहने वाले इंसान को कई कुत्तों की दोस्ती मिल गई थी और वे उसे देखते ही दुमें हिलाते दौड़े चले आते।
उसने उनमें से कुछ को दुलारा और बोला, हेलो मेरे प्यारे साथियों। रुद्र बाबा के कमरे में जलती ज्योति के आगे बैठा था। चंदन की 2 अगरबत्तियों की सुगंध कमरे के बाहर तक जा रही थी। रुद्र उसी ज्योति पर ध्यान रमाए बैठा था। कमरे में अंधेरा था और लो अपनी पूरी आभा के साथ जल रही थी। रुद्र ने बचाव व मार्गदर्शन की प्रार्थना की। किसी भी पल में च्यवन अपने उत्तर व समाधान पाने आने वाला था। रुद्र को यह समझ नहीं आता था कि लोग कहाँ कहाँ से उसकी चैनलिंग के बारे में सुनकर आ जाते थे। मानो ब्रह्मांड ने ही यह प्रबंध किया था कि लोग सागर किनारे बने नारियल और ताड़ के पेड़ों से घिरे उस कैबिन में चैनलिंग के लिए आते रहे, जिसमें किसी से ना मिलने और बात ना करने वाले बाबा और लंबे बालों वाला एक आदमी रहता था, जो पूरी तरह से बिखरा होने के बावजूद अपनी इस दशा से संतुष्ट था। रुद्र ने पैरों की आहट सुनी और च्यवन कमरे में आ गया। रुद्र ने सिर पर बांधना बांधते हुए उस अधेड़ आदमी को संकेत किया। एक और छोटी सी मुख प्रार्थना के बाद रुद्र ने अपने भीतर ऊर्जा के भरने का इंतजार किया। यह एहसास शब्दों से परा था और उसने इस ऊर्जा के आने तक शांत रहना चाहा। तुम्हारी उदासी और कुंठा तुम्हारे अपने ही कर्मों का फल है। अपने भीतर गहराई से झांको तो तुम्हें एहसास होगा कि ये दुख तुमने खुद रचे हैं। तुम सब कुछ रखते हो पर किसी भी चीज़ का आनंद नहीं उठाते। तुम लोगों से घिरे रहने के बावजूद बिल्कुल अकेले हो। तुम बीमार रहते हो और हमेशा पूरे शरीर में दुख दर्द बना रहता है, पर मेडिकल लिहाज से तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। तुम अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हो और बदलाव के कगार पर हो। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तुम बहुत पैसा कमाओगे, पर वह तो पहले से ही तुम्हारे पास बहुत है और पैसा कमाने से बस आंकड़े बदलेंगे, कोई बदलाव नहीं आएगा। बस कुछ करोड़ों की बात है। पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है, पर इससे कोई खुशी ना मिले और यह तुम्हारे लिए उलझन व खराब सेहत का उपहार लाए तो यह नुकसानदायक है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने काम को और बढ़ाना चाहिए। अब तुम पूछो कि क्या जानना चाहते हो। मेरा अहम मुद्दा मेरा परिवार है। वे मुझसे कोई नाता नहीं रखते। बेटे मेरे काम में दिलचस्पी नहीं लेते। मेरी बीवी भी मुझसे खिंची खिंची सी रहती है और मुझसे बात तक करने वाला कोई नहीं है। बेटा, संप्रेषण 2 तरफा होता है। तुमने सही मायनों में परिवार के साथ बैठने का आनंद आखिरी बार कब लिया था? तुम्हारे फ़ोन की घंटी लगातार घनघनाती रहती है। बैलेंस शीट और काम की चर्या तुम्हारा मूड बनाती है। परिवार के साथ समय बिताने की तुम्हारी योजनाएं तुम्हारे काम व मूड की दशाओं पर निर्भर करती है। तुम उम्मीद करते हो कि तुम्हारे दिए गए समय पर सभी घर में मौजूद हों, पर तुम्हारे अपने समय का कोई ठिकाना नहीं है और यह तय नहीं होता कि तुम खुद दिए गए वक्त पर घर पहुंचोगे या नहीं। तुम्हारा बेटा एक दोस्त और एक पिता चाहता है। उसके पास एक ऐसा इंसान है जो हमेशा परखता रहता है, सफलता के मापदंड बनाता रहता है और उसके दूसरे हम उम्र साथियों से मुकाबला कर सकता है। मैं तो केवल उसका भला ही चाहता हूँ। गलत। तुम वही चाहते हो जो अपने लिहाज से उसके लिए सही मानते हो। सही बताओ कि क्या तुम जानना चाहते हो तुम्हारा लड़का क्या बनना चाहता है या उसकी क्षमता क्या है? मैं चाहता हूँ कि वह मेरा काम संभाले। क्या तुम्हें पता है कि उसके अपने सपने क्या हैं? वह यहाँ क्या करने आया है? च्यवन ने हामी भरी। तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह ही इंजीनियर बनना चाहता है। तुम भी परिवार के दबाव के कारण नहीं बन सकी। तुम्हारा बेटा बाहर जाकर पढ़ना चाहता है और अपनी किस्मत खुद बनाना चाहता है। तुम अपनी किस्मत खुद नहीं बना सके, इसलिए शायद बच्चे को भी उससे दूर रखना चाह रहे हो। वे मेरी सुनते ही नहीं। ऐसा इसलिए है कि तुम भी तो अजनबियों की तरह पेश आते हो और उनकी एक नहीं सुनते। तुम्हारी 13 बरस की बेटी भी धीरे धीरे तुमसे दूर होती जा रही है और गलती तुम्हारी है। तुम्हारी बीवी देखती है कि तुम बच्चों से कैसे पेश आते हो, इसलिए वह भी तुमसे कतराने लगी है। बेटा, तुम यहाँ सच सुनने आए हो। तुम यहाँ वह सुनने नहीं आए जो तुम सुनना चाहते हो। तुम्हें सच सुनना होगा या यहाँ से जाओ। नहीं नहीं, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। अचानक ही रुद्र को एक कोमलता ने घेर लिया। वह महसूस कर सकता था कि उसकी नज़र और सुर दोनों ही मुलायम हो गए थे, पहले से कहीं कोमल, कहीं मुलायम। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि जीवन में तुम्हारी प्राथमिकता क्या है। अपनी आंखें बंद करो और मुझे सोचकर बताओ कि तुम्हारी प्राथमिकता क्या है। इसके बाद यह बताओ कि उसे पाने के लिए तुम क्या करने जा रहे हो। अपने प्रति ईमानदार रहना। अगर पैसा ही तुम्हारी प्राथमिकता है तो बेझिझक बताना। फिर तुम्हें यह देखना चाहिए कि तुम उसे पाने के लिए अपनी ओर से क्या प्रयत्न कर रहे हो। सच्चा जवाब देना और आंखें बंद करके सोचो।
रुद्र जवाब जानता था। उसने अपनी आंखें बंद की ताकि वह जान सके कि उसके जीवन की प्राथमिकता क्या थी और उसे पाने के लिए उसे क्या करना है। कुछ देर बाद उसने च्यवन को अपनी कुर्सी पर हिलते देखा। रुद्र ने आंखें खोली तो पाया कि च्यवन की आंखें नम थी। जिस अमीर आदमी के एक इशारे पर सैकड़ों आदमी दौड़े चले आते थे, वही साईं बाबा की तस्वीर, जोत और जीन्स व बांधना पहने बड़ी हुई दाढ़ी वाले इंसान के सामने बैठा विनीत भाव से अपनी आत्मा से रूबरू हो रहा था। तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत किस चीज़ की है? मेरा परिवार। क्या सचमुच तुम्हारे लिए यह बात मायने रखती है? हाँ। मतलब क्या तुम परिवार को अपनी पहली प्राथमिकता मानते हो? हाँ, मुझे अभी एहसास हुआ कि उनके बिना मेरा जीवन कोई मायने नहीं रखता। वही मेरी दुनिया है और उनके बिना मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ कि तुम सच कह रहे हो। अब बताओ कि तुम इस प्राथमिकता के लिए क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने परिवार को सबसे बेहतरीन दे पा रहे हो? क्या तुम वह सब कर रहे हो जो उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक है? अगर कल को तुम मारे जाते हो तो क्या तुम शांति से मरोगे कि तुमने अपनी प्राथमिकता के लिए वह सब किया जो तुम कर सकते थे? यदि इसका जवाब हाँ में देते हो तो तुम शांति से मर सकोगे। यदि तुम्हारा जवाब ना में है तो मरने के बाद भी तुम सलीब ढोते रहोगे और अपने प्रति अपराध बोध व गुस्सा भुला नहीं पाओगे, जो कि आध्यात्मिक विकास व वृद्धि के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तुम अपने अगले जन्मों में भी इन भावनाओं को साथ ले जाओगे। एक अजीब सी उदासी तुम्हारी आत्मा को खोखला करती रहेगी और तुम उसका कारण नहीं जान सकोगे। बेटा, अगर परिवार तुम्हारी प्राथमिकता है तो उसकी भलाई के लिए काम करो। उनकी भलाई को ही सबसे ज़्यादा अहमियत दो। यह ध्यान दो कि वे एक इंसान के तौर पर और अपने करियर में अच्छी तरह फले फूलें और तुम्हारी प्राथमिकता बने रहें। अपने परिवार व प्राथमिकता को ताक पर रखकर व्यवसाय को बढ़ाने से क्या लाभ? दौड़ में भागना महत्व रखता है, पर फिनिश लाइन आने के बाद भी भागते रहना तो मूर्खता ही कहलाएगी ना। अपने लिए एक फिनिश लाइन बनाओ और उसे पार करने की कोशिश करो, पर अपने काम व प्राथमिकता को लगातार ध्यान में रखो। प्राथमिकता का अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा और मन की शांति के लिए सबसे ज़्यादा क्या चीज़ महत्व रखती है। तुम्हारे लिए परिवार तुम्हारी पहली प्राथमिकता है। किसी दूसरे के लिए कला या पैसा पहली प्राथमिकता हो सकती है। पूछा जाने वाला सवाल यह है कि क्या तुम इस दिशा में काम कर रहे हो? क्या तुम इसे 1000% दे रहे हो? क्या इसे सबसे ऊपर मानकर चल रहे हो? यदि इन सवालों का जवाब ईमानदार है और तुम अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। परिणाम को यह तय मत करने दो कि तुम अपनी प्राथमिकता निभा रहे हो या नहीं। मिसाल के लिए किसी इंसान के लिए परिवार की खुशी ही सबसे बड़ी बात है और वह उनकी आंखों में अपने लिए उदासी और नफरत देखता है। यह एक बदकिस्मती है, पर जब तक इंसान अपनी ओर से कोशिश करता रहेगा और अपने प्रयासों से संतुष्ट है, वही बात मायने रखती है। अपनी प्राथमिकता तय करने में पूरी ईमानदारी बरतो और फिर उसके लिए मेहनत करो। किसी इंसान के लिए काम व परिवार दोनों की प्राथमिकता हो सकती है, तो वह दोनों के लिए काम करे। किसी एक के लिए दूसरे का त्याग ना करें। एक ऐसे हालात पैदा करें कि दोनों के लिए अपना श्रेष्ठ दे सकें। बेशक काम मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। उनके लिए काम करो और प्राथमिकता के लिए जीवन लगा दो। मैं इतना बड़ा मूर्ख कैसे बना रहा कि यह सब नहीं देख सका? मतलब मुझे अपने आप को पता क्यों नहीं चला? मैं अपने परिवार और खुद को कितने दुख से बचा सकता था। आपने ठीक कहा, मैंने खुद को परिवार के लिए अजनबी बना दिया, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि वे अब भी मुझसे एक परिवार की तरह पेश आएंगे। पहले मुझे उनके साथ एक परिवार की तरह पेश आना होगा और फिर मैं किसी जुड़ाव की उम्मीद कर सकता हूँ। ईश्वर आपका भला करे, सचमुच भगवान आपका भला करे। मैं आपका धन्यवाद कैसे कर सकता हूँ, बताएं। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? यह मैंने नहीं, शिरडी के साईं बाबा ने कहा है। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो उनकी भुभूत हूँ। बाबा कहते हैं कि अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा गरीबों के लिए रखो। अपने लाभ का 2 या 5% उन्हें दो। तुम बच्चों को अच्छी शिक्षा व मेडिकल सुविधाएं दिलवाने के लिए एक छोटा ट्रस्ट खोल सकते हो। लोगों की मदद करो। ईश्वर को धन्यवाद देने का इससे बेहतर तरीका कोई हो ही नहीं सकता। भगवान ने तुम्हें जो भी दिया उसके लिए शुक्रिया कहने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। यदि भगवान के प्रति आभार जताना चाहते हो तो उसके बनाए बंदों की सेवा करो, दान दो और उन्हें दान दो जिन्हें इनकी ज़रूरत है।